नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोर गुड टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में स्मिथ की बॉडी बहुत हैवी किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी। जैसे ही फ्रेडी ने स्मिथ को ग्रीट करने के लिए कुछ बोलना चाहा, स्मिथ चिल्लाया, "यू आर अ डेड मीट।" फ्रेडी चुप हो गया और उसने आगे कुछ नहीं बोला। उसने मन में सोचा कि स्मिथ रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता। "द मैच इज बिगिनिंग ऑफिशियली, यू नो द रूल्स," रेफरी ने कहा। "यस," स्मिथ ने कहा। फ्रेडी को आहान की बात याद थी और उसने स्मिथ का किलिंग और अभी फील कर लिया था, इसलिए वो सरेंडर करना चाहता था। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, स्मिथ स्पीड से भागते हुए उसके तरफ आया और उसकी छाती पर पंच किया। उसके तुरंत बाद उसने लगातार फ्रेडी को पंच करना शुरू किया। फ्रेडी जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। "मैं तो सरेंडर कर रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया?" फ्रेडी ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए पूछा। "और करो उस आहान से दोस्ती, तुम यही डिजर्व करते हो। देखा था मैंने तुम्हें मेरे दुश्मन से बात करते हुए," स्मिथ ने कहा। उसने आहान का सारा गुस्सा फ्रेडी पर निकाला था और उसकी जान ले ली थी। ये सुनकर सब चुप हो गए थे। ये मैच भी पिछले मैच जैसा ही था, जिसमें एक ही मूव में मैच खत्म हो गया था। फर्क बस इतना था कि आहान ने किसी की जान नहीं ली थी और स्मिथ ने जान ले ली थी। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान और जीएन में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। जब आहान माइकल से फाइट करने स्टेज पर जाता है, तब माइकल भी उसे प्रवोक करता है। आहान उसकी ऐसी हालत कर देता है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ये सब देखकर स्मिथ को आहान पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फाइट में फ्रेडी को जान से मार देता है, क्योंकि फ्रेडी और आहान फ्रेंडली टर्म्स पर होते हैं। "What the hell is wrong with you? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी ना, मुझसे डील करते।" सन्नाटे के बीच में आहान खड़ा हुआ और उसने कहा। इस वक्त वो गुस्से में उबल रहा था। वो स्मिथ की वहीं पर जान लेना चाहता था। स्मिथ ने फ्रेडी की जान ले ली थी और उसने उसे सरेंडर करने का मौका भी नहीं दिया था। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आहान और फ्रेडी आपस में बात कर रहे थे और दोनों फ्रेंडली टर्म्स पर थे। इतनी सी बात से स्मिथ को इतना गुस्सा आ गया था कि उसने बिना सोचे समझे फ्रेडी की जान ले ली। ये सब सोचकर ही आहान का किलिंग इंटेंट बढ़ गया। अगर वो कंपटीशन के रूल्स की वजह से बंधा नहीं होता, तो अब तक वो स्टेज पर जाकर स्मिथ पर अटैक कर चुका होता। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्हें आहान बर्दाश्त कर सकता था, पर उससे भी ज्यादा ऐसी चीजें थी जिन्हें आहान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने ये बात बोली तब सारी ऑडियंस का ध्यान उसी पर था। सब महसूस कर पा रहे थे कि वो कितना गुस्से में था और उसकी बॉडी से हीट निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आहान अभी स्मिथ को जान से मार देगा। इंटरेस्टिंग। मैं तुमसे भी डील करूंगा, पर तुम्हें आसानी से मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम खुद बोलोगे कि अब मुझे जान से ही मार दो। आहान की बात सुनकर स्मिथ ने कहा। उसने आहान को बहुत हल्के में लिया और आहान की बात को कैजुअली इग्नोर कर दिया। वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था। "ओह रियली?" आहान ने कहा। वो पहले से ही फ्रेडी की मौत की वजह से गुस्से में था और अब स्मिथ के इस एटीट्यूड ने आग में घी का काम किया था। आहान ऑडियंस स्टैंड से उठा और सीधा स्टेज पर पहुंच गया। "What's going on? ये आहान करना क्या चाहता है?" अचानक से आहान जब स्टेज पर पहुंचा, तब सबके रिएक्शंस कुछ ऐसे थे। किसी को समझ नहीं आया कि आहान के इस एक्शन का मतलब क्या था। स्मिथ भी हैरान हो गया था। "अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है ना, तो मैं तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी करूंगा," स्मिथ ने कहा। आहान ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधा भागते हुए उसकी तरफ गया। "फाइटर आहान रायजादा, स्टॉप!" रेफरी जोर से चिल्लाया और आहान को घूरने लगा। "सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।" आहान तुरंत रुक गया और उसने रेफरी से कहा। उसने रेफरी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और पहले ही अपनी गलती मान ली। "तुम्हें अपने से कम रैंक वाले मार्शल आर्टिस्ट को मारकर बहुत खुशी हो रही है ना? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो, वो भी लाइफ एंड डेथ फाइट।" आहान ने स्मिथ की तरफ देखा और कहा, "व्हाट?" ऑडियंस में सबकी आंखें खुली रह गईं। जब आहान स्टेज पर पहुंचा था, तब उन्हें अंदाजा था कि वो स्मिथ से फाइट करना चाहता है, पर वो लाइफ एंड डेथ फाइट करना चाहता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, रेफरी भी हैरान था। वो बहुत सारे मार्शल आर्ट्स फाइट्स में रेफरी रहा था, पर उसने ये कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों को रोके या कंटिन्यू करने दे। "हाँ, आज की डेट याद कर लो, अगले साल आज के दिन ही तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी होगी, स्टूपिड इंडियन," स्मिथ ने कहा
उसने डायरेक्टली हाँ नहीं बोला था, पर उसकी बातों से कंफर्म हो गया था कि उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। सर, मैं आज स्मिथ के साथ लाइफ एंड डेथ फाइट करना चाहता हूँ। आहान ने स्मिथ की बात को इग्नोर किया और रेफरी से हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुली कहा। वो कंपटीशन के रूल्स तोड़ना नहीं चाहता था, पर स्मिथ की वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो लाइफ एंड डेथ फाइट करना चाहता था। वो जानता था कि वो नॉर्मल फाइट में स्मिथ को मार नहीं पाएगा और उसे स्मिथ को प्रोवोक करना भी जरूरी था, इसलिए लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए चैलेंज करना ही बेस्ट ऑप्शन था। तुम आज मेरे हाथों से अपने चैलेंज में ही मरोगे, रेफरी कुछ बोल पाता उससे पहले स्मिथ ने कहा। ओके, वेट, लेट मी थिंक एंड अंडरस्टैंड द फ्यूचर सेटिंग। रेफरी ने पहले हेजिटेट किया और फिर कंसिडर करने के लिए मान गया। स्मिथ और आहान के बीच में वैसे भी फाइट कल होने ही वाली थी, पर आज के चैलेंज की वजह से सब बिगड़ गया था। अब जब दोनों ने मन बना लिया था तो उन्हें रोकना भी मुश्किल था, इस वजह से रेफरी भी मान गया। इस सडन चेंज की वजह से स्केड्यूल में चेंजेस आने वाले थे, पर वो एडजस्टेबल थे, इसलिए रेफरी को भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। ऑल राइट, मैं इस फाइट के लिए तुम दोनों को परमिशन देता हूँ, रेफरी ने कहा। मुझे तो लगा था कि इन दोनों को फाइट करता हम कल ही देखेंगे, पर मुझे क्या पता था कि एक ऐसा सरप्राइज मिल जाएगा। मुझे इस लाइफ एंड डेथ फाइट को लेकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। जब रेफरी ने फाइट की परमिशन दी तब ऑडियंस में हंगामा हो गया। वो लोग ये फाइट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए थे। इस वक्त जो सबसे ज्यादा खुश थे वो ऑडियंस में बैठे लोग थे। जाकिर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर स्मिथ का मास्टर स्माइल कर रहे थे। दोनों को ही अपने फाइटर्स पर पूरा भरोसा था। दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं, आखिर ये मैच कौन जीतेगा? अचानक से होस्ट ने सवाल किया। होस्ट के सवाल से एक बार फिर ऑडियंस में हलचल हो गई थी। मुझे लगता है कि आहान जीतेगा। उसके पिछले अचीवमेंट्स की वजह से मुझे उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। स्मिथ भी कुछ कम नहीं है, वो भी तो आहान के अचीवमेंट्स के बारे में जानता है, फिर भी उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। आई थिंक स्मिथ विल विन। तुरंत ही ऑडियंस दो ग्रुप्स में बट गई। मार्शल आर्टिस्ट्स भी दोनों की स्ट्रेंथ को जज करने लगे और उन्होंने भी अपना ओपिनियन बना लिया। दोनों में से लोग जिसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे वो आहान था। जब सब लोग बातें कर रहे थे तब आहान आगे बढ़ा। वो स्मिथ पर अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि फ्रेडी की लाश के पास जाने के लिए आगे बढ़ा था। जब रेफरी मैच के लिए मान गया था तो फिर उसे कोई हड़बड़ी नहीं थी। वो फ्रेडी की बॉडी के पास गया और स्क्वाट पोजीशन में बैठ गया। उसने फ्रेडी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, सॉरी, मेरी वजह से आज तुम इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद आहान ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस हालत का बदला मैं जरूर लूंगा। आहान ने फ्रेडी की बॉडी उठाई और उसे स्टेज के किनारे ले जाने लगा। तभी स्मिथ चिल्लाया, क्या हुआ? इस लूजर की बॉडी के बहाने तुम यहां से भागना चाहते हो क्या? लगता है तुम डर गए हो। आहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने बॉडी फ्रेडी के मास्टर को दे दी। अभी तो तुम इसकी डेड बॉडी उठा रहे हो, तुम्हारी डेड बॉडी कौन उठाएगा? स्मिथ ने कहा। आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्मिथ में इंसानियत बिल्कुल नहीं होगी। वो एक डेड बॉडी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। आहान का गुस्सा इस वक्त पीक पर था। वो स्मिथ की तरफ घूमा और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहान ने जमीन पर पैर पटका तो जमीन में दरार आ गई। वो स्मिथ पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था। देखते हैं कौन किसकी जान लेता है, स्मिथ ने कहा और आहान की तरफ पंच किया। अमेरिकन और यूरोपियन देशों में फिस्ट और स्वॉर्ड टेक्निक सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। स्मिथ ने जिस टेक्निक से आहान को पंच करने की कोशिश की थी वो गॉड ऑफ वॉर फिस्ट थी। इस तकनीक को बहुत पावरफुल माना जाता था। स्मिथ ने देखा था कि कैसे माइकल लापरवाह था और उसे आहान से हारना पड़ा था, इसलिए वो पहले से ही बहुत अलर्ट था और फाइट शुरू होते ही उसने सोच लिया था कि वो अपने किलिंग मूव्स करेगा। आहान ने इस पावरफुल पंच को डॉज नहीं किया, बल्कि उसे ब्लॉक करने की कोशिश की। ब्लॉक करने के लिए उसने अपना फोरआर्म यूज किया। दोनों तरफ से पावर और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक तेज आवाज हुई। स्मिथ का हाथ सुन्न हो गया और कुछ कदम पीछे चला गया। आहान वहीं खड़ा रहा, पर उसके हाथ में भी तेज सेंसेशंस हुई। स्मिथ आहान जितना पावरफुल नहीं है, ये देखकर ऑडियंस में से किसी ने कहा, नो, इम्पॉसिबल। स्मिथ ने कहा। उसका सारा एरोगेंस एक ही मूव में कम हो गया था।
वो मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ले रहा था और उसके मास्टर ने सबसे ज्यादा टाइम उसके कल्टीवेशन में लगाया था। इतना ही नहीं, उसने जेनेटिक पिल्स भी ली थी जिसकी वजह से वो कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 पर पहुंच गया था। हर तरह से आहान से एक कदम आगे होने के बाद आज वो उसके एक ब्लॉक से 3 कदम पीछे कैसे हो सकता था? व्हाट? नो, आहान ने कहा और स्मिथ की तरफ पंच चार्ज किया। आहान उसकी हालत का फायदा उठाना चाहता था। उसने उसे फेस पर पंच किया जिसकी वजह से होंठों से खून आने लगा था। स्मिथ का मोमेंटम कम हो गया और वहीं काहान का मोमेंटम बिल्कुल पीक पर था। आहान ने फिर से उस पर अटैक किया और इस बार स्मिथ ने अटैक डॉज नहीं किया बल्कि उसे ब्लॉक करने की कोशिश की। आहान ने अब अपनी इनर एनर्जी सर्च करनी शुरू की और अपना हाथ को क्लॉ की शेप में किया। ये कोई मॉली क्लॉ नहीं बल्कि ड्रैगन क्लॉ था जिसमें सारी इनर एनर्जी हर एक उंगली में होती है। आहान ने उसी क्लॉ से स्मिथ पर अटैक किया और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने स्मिथ को गर्दन से उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी स्मिथ बहुत जोर से जमीन पर गिरा। इसके बाद आहान ने स्मिथ को संभलने का मौका नहीं दिया और उसकी वेस्ट पर किक किया। आहान ने इस तरह से किक किया कि स्मिथ को बहुत जोर से दर्द होने लगा। स्मिथ जोर से चिल्लाने लगा। आहान अभी भी रुका नहीं और उसने जंप करके स्मिथ की चेस्ट पर किक किया। इस अटैक से स्मिथ के मुंह से खून निकलने लगा। जैसे तैसे स्मिथ ने खुद को संभाला और आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ, पर आहान अपने काउंटर अटैक के साथ तैयार था। उसने स्मिथ के पंच को ब्लॉक किया जिसकी वजह से स्मिथ के हाथ को बहुत जोर से झटका लगा और उसका हाथ शोल्डर से उतर गया। अब स्मिथ का एक हाथ किसी काम का नहीं रहा था। जब वो दर्द में जमीन पर बैठ गया तब आहान ने हवा में उछलकर उसका पैर तोड़ दिया। आहान इतने में भी नहीं रुका। इसके बाद उसने उसकी छाती पर किक किया जिसकी वजह से वो हवा में उछला और जमीन पर गिर गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्मिथ जिंदा बचा होगा, पर स्मिथ भी मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसने अपनी इनर एनर्जी सर्च कर ली थी और अपने आप को मौत के घाट उतरने से बचा लिया था। स्मिथ गर्दन के बल गिरा था जिसकी वजह से उसकी बॉडी में अचानक से सेंसेशंस होने लगी। स्मिथ के साथ ये क्या हो रहा था? क्या आहान उसकी हालत देखकर उसे छोड़ देगा या फिर उसकी जान लेकर ही मानेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कर तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।